नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंगरौली की आवाज और मैं हूं आपके साथ कंचन। परिवर्तन की राह में स्थानीय मुद्दों पर सिंगरौली की आवाज की टीम ने आज नगर निगम वार्ड क्रमांक 28 कचनी में जन चौपाल लगाकर स्थानीय लोगों से विकास कार्य को लेकर चर्चा की। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 28 कचनी में पिछले 5 साल के विकास कार्य की पड़ताल हमने की, जिसमें स्थानीय लोगों से रूबरू होते हुए वहां के विकास कार्यों के बारे में लोगों से पूछा गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि वार्ड 28 में विकास कार्य के नाम पर सिर्फ वादे किए गए हैं। सड़कों की समस्या, नाली की समस्या है एक तरफ, जहां सड़कें तो पहले से बनी हुई थी, उनको भी सीवरेज के नाम पर तोड़ दिया गया है और उसका पुनः निर्माण के नाम पर सिर्फ लीपापोती की गई है, जिसकी वजह से रोड धंसी जा रही है, जिससे लगातार दुर्घटना होती रहती है। पिछले साल लापरवाही के चलते एक युवक की मौत भी हो गई थी। इसके बाद भी सड़कों को सुधार नहीं किया गया। बिजली के बिलों से लोग परेशान हैं, जबकि ऊर्जा हानि होने के बाद भी बिजली की अघोषित कटौती की जा रही है। इतना ही नहीं, स्थानीय युवाओं का कहना है कि रोजगार के नाम पर युवाओं को गुमराह किया जा रहा है, जबकि CSR फंड के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। विकास के नाम पर सिर्फ लीपापोती की जा रही है। क्षेत्र के मुद्दों को लेकर हमने जन चौपाल लगाई है। आइए सुनते हैं लोगों ने क्या कुछ कहा। क्या कहेंगे क्षेत्र के विकास के बारे में, क्या हुआ है आपके वार्ड में? मैं वार्ड क्रमांक 28 कचनी से पार्षद और नगर निगम से नेता प्रतिपक्ष। मेरे कार्यकाल में काम तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन सीवरेज ने पूरे वार्ड को खोद के बर्बाद कर दिया। जैसे रोड, नाली, बिजली और बहुत सारे हैंडपम्प, सामुदायिक भवन नहीं बनवा पाए, खेल ग्राउंड हम नहीं दे पाए क्योंकि जगह नहीं मिला, और सीवरेज का पानी टंकी, विद्यालय, राशन कार्ड, कर्मकार कार्ड, विकास तो हमने बहुत किया, लेकिन सीवरेज ने पूरे वार्ड का सत्यानाश कर दिया है। सड़कों की हालत खराब है। आज सड़क एक बाइक नहीं निकल सकती है हमारे वार्ड में। इस तरह से सीवरेज ने खोद के रख दिया। वो उसने बोला कि 2 महीने के अंदर मैं कंप्लीट करके दूंगा, लेकिन आज दिन तक आप तो जाके देखे भी हैं वहाँ पे, लेकिन जनता नहीं निकल पा रही है। तो समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? समाधान कमिश्नर, कलेक्टर और हमारे नगर निगम कमिश्नर साहब से सबको मैंने आवेदन दिया। देने के बाद भी आश्वासन मिलता रहा कि कल बनेगा, परसों बनेगा, 1 महीने के अंदर बन जाएगा, लेकिन आज तक नहीं बन पाया। NCL के द्वारा कौन कौन से विकास कार्य हुए हैं? NCL से हमारे घर तक का पहुँच मार्ग 1 करोड़ तक का, और वहाँ हैंडपम्प हमको NCL से मिला है। सामुदायिक भवन के लिए प्रस्तावित है, वो नेक्स्ट में बनेगा। NCL से हमें यही मिला है। फिर भी जगह जगह सड़कें टूटी फूटी हैं। जगह पूर्ण तरह से टेंडर होने के बाद भी नगर निगम वो काम नहीं करा रहे हैं। कई बार हम लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया, फिर भी नगर निगम सिर्फ आश्वासन देता है कि हमारे वार्ड का काम होगा। हाँ, तो बताइए क्या समस्या है? पहले तो मेरा नाम लाल बाबू कुशवाहा, जिलाध्यक्ष महात्मा फुले फाउंडेशन, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश। यहाँ तक कि हम लोग निरंतर कई बार कलेक्ट्रेट में ज्ञापन, धरना प्रदर्शन के माध्यम से कलेक्टर महोदय को अवगत कराया कि सिंगरौली जिले में विस्थापन की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जैसे NCL, NTPC, लेकिन यहाँ के लोगों को CSR का कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। इसके लिए हम लोग कई बार धरना आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी, कर्मचारी कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। न कि जिला प्रशासन और NCL प्रबंधन के द्वारा किसी भी तरह का कोई आश्वासन एवं कार्रवाई नहीं मिलती है। जैसे आपके वार्ड में अभी हम लोगों ने जैसे निरीक्षण किया पूरा, तो 28 वार्ड में क्या जैसे समस्या आ रही है अधिकतर? 28 वार्ड में अभी हम लोग नगर निगम का घेराव भी किए थे। उसमें हम लोग का 10 मुद्दा था कि रोड, बिजली, पानी, मतलब इस तरह से कई प्रकार के, जैसे कि आवारा पशु भी उसमें लोगों का फसल चर लेते हैं। तो कई प्रकार से हम लोगों ने धरना के माध्यम से अवगत कराया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई के लिए उस पर कार्रवाई नहीं हुआ है। तो विगत वर्ष अभी कुछ एक डेथ हुआ था, सीवर लाइन का कार्य चल रहा था, तो उसके बाद भी प्रशासन कोई एक्शन नहीं आई। हाँ, सीवर का भी कचरे में बहुत रोड तोड़ दिया गया है, और सीवर के वजह से ही एक आदमी की मौत भी हो गई है, उसमें दब गया था। लेकिन प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। सीवर का काम इसी तरह से हर जगह टूटा फूटा चलता आ रहा है, लेकिन कोई प्रशासन काम नहीं कर रहा है। क्या चाहते हैं इस मामले में आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि जिला प्रशासन सही तरह से काम करे और यहाँ के सिंगरौली वासियों का भला हो, क्योंकि जनता इतनी दबी कुचली है और जनता का शोषण जो हो रहा है, जनता का शोषण न हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंगरौली की आवाज़ न्यूज़ और यहाँ पर इस वक्त हम कचनी में मौजूद हैं। जन चौपाल लगा हुआ है। सिंगरौली की आवाज़ का खास कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं आज से यहाँ से, और जन चौपाल में हम ये जानेंगे कि किस तरीके से विकास कार्य यहाँ पर हुआ है और
और आगे आने वाले समय में लोग किस तरीके से बदलाव चाहते हैं, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। स्थानीय लोग हैं और जानते हैं कि आखिर यहाँ के जो कचनी वार्ड है, इस वार्ड में कौन कौन से विकास कार्य हुए हैं, क्योंकि लगातार विकास के वायदे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, उसकी ज़मीनी पड़ताल करने यहाँ पहुँचे हैं और लोगों से चर्चा कर रहे हैं कि क्या कुछ काम हुए हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? करण भारती। तो करण, आप अपने क्षेत्र के बारे में बताइए। वार्ड 28 है ये, क्या कुछ काम हुए हैं यहाँ पर? काम कुछ तो हुआ नहीं। हम 2 महीने पहले रोड की यहाँ प्रॉब्लम थी, रोड बना ही नहीं। बारिश हो जाएगा थोड़ा सा भी चलने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है और यहाँ गाड़ियाँ एक्सीडेंट होती रहती हैं। सिर्फ रास्ते का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ। सड़कें टूटी फूटी है एकदम टूटी फूटी। ये कल यहीं पे थोड़ा सा ये गिट्टी उट्टी डाल दिया गया है, नहीं इतना गड्ढा होने की वजह से मेरा घर वहाँ गाड़ी भिड़ गई थी, टूट गया मेरा घर भी। आपके बगल में ही एक पोस्टर वहाँ पर लोकार्पण का लगा हुआ है, उसमें बकायदा ये बताया गया है कि आरसीसी या पीसीसी जो भी लिखा है उसका निर्माण कार्य हुआ है एनसीएल के द्वारा। अरे हुआ होगा जब होगा, लेकिन अच्छा से नहीं हुआ है। जो भी हुआ अच्छे से नहीं हुआ है। अभी थोड़ा सा भी ये डैमेज देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा रोड कितना डैमेज है। रोड की वजह से पर डे कोई ना कोई गिरता पड़ता रहता है यहाँ, चोट लगती रहती है किसी न किसी को। अगर थोड़ा सा भी बारिश हो जाए तो पूरा रास्ता खराब हो जाता है। अच्छा, आपका क्या नाम है भाई साहब? सामने बोलो। हाँ, क्या नाम है? हाँ बताइए, क्या दिक्कत है? मैं सर यहाँ का ब्रांच पोस्ट मास्टर। अच्छा अच्छा, हाँ, पोस्ट ऑफिस चलाता हूँ। हाँ हाँ। मैं आते जाते देखता हूँ कि यहाँ पर रोड की समस्या है। फिलहाल अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। अच्छा अच्छा, बारिश होती है तो समस्या होती है, रोड की समस्या है। और विकास क्या हुआ है यहाँ? विकास किस तरीके से हुआ है? एनसीएल के द्वारा पोषण आहार का कार्यक्रम चलवाया जाता है और तरह तरह के विकास के बाद बातें की जाती है, तो आप तक पहुँचा विकास? नहीं पहुँचा है। उधर तो वो विकास का सर्टिफिकेट भी मिल रहा है, दिल्ली अलग अलग जगहों पर हमने विकास किया। ये कचनी में नहीं मिला है, मान लीजिए दसौती में मिला है। दसौती में विकास पहुँचा, आपके घर नहीं पहुँचा है? बड़ी समस्या है। क्या नाम है आपका? तो किस तरीके से विकास चाहते हैं आप? यार वही रोड बन जाए, देख रहे हैं गड्ढा है मान लीजिए, नाली बन जाए। रोड बन जाए, आ जाइए आप इधर से किनारे से बोल रहे हैं, सामने आइए। हाँ सामने आइए, इधर आइए इधर। हाँ बताइए, क्या दिक्कत हो रही है? नाली चाहिए, रोड के लिए अच्छा चाहिए। नाली आपको चाहिए कि आपके गांव के लिए? हाँ, कहाँ टूटा फूटा है? इधर सब कचनी तक में पूरा टूट रहा है, ब्रेकर गड्ढे हैं पूरे। क्या नाम है आपका? संदीप भारती। संदीप जी, आपके गांव में और कोई विकास कार्य हुआ है जैसे एनसीएल के द्वारा कराया जाता है, नगर निगम के द्वारा कराया जाता है? अभी तो कुछ नहीं हुआ है, न पानी लेने के लिए दूर पड़ता है जाने के लिए। क्या करते हो आप? घर में रहते हैं। घर में रहते हो? रोजगार मेला लगा था, अभी रोजगार नहीं मिला आपको? नहीं मिला है। नहीं मिल पाया? हाँ। समस्या है। ठीक है, चलिए और लोगों से मैं बात करूंगा। आज इधर जितेंद्र, क्या नाम है आपका? मेरा जितेंद्र चौबे। बताइए। इस सबसे बड़ी समस्या तो देखिए सर ये है कि अपने कचनी गांव का कि जैसे पाइपलाइन का कार्य हो रहा था यहाँ पर, हम पूछते हैं कि जब पाइपलाइन का काम होता है तो जिस तरह से हमारे गांव मोहल्ले का रोड को तोड़ करके पाइप लाइन बिछा रहे हैं, तो उसी तरह से मेरा कहना है कि पाइपलाइन बिछाने के बाद रोड को भी सही किया जाए। नहीं तो अन्यथा क्या है कि जैसे बारिश अगर हो रहा है तो रोड टूट जाती हैं, कभी तो नीचे धंस जाता है रोड, तो उसमें हादसा होने की संभावना हो सकता है। दूसरी बात यह है कि हमारे कचनी में किसी भी प्रकार से विकास नहीं है। पानी यहाँ के लोग लेने जाते हैं, जहाँ हैंडपंप लगा भी है तो वहाँ नर्क एक तरफ से है कि जैसे कि वहाँ पर न साफ सफाई की व्यवस्था है, न नगर निगम की टीम आती है। अगर नगर निगम की टीम भी आती है तो गांव के लोगों से पूछती है कि क्या समस्या है और यहाँ पर क्या कैसी स्थिति है, तो गांव के लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ पर ऐसे ऐसे व्यवस्था है। जैसे कि आपको मैं दिखाना चाहता हूँ नगर निगम का हैंडपंप का, इधर देख लीजिए आप, ठीक ना। वहाँ पर इतना कीचड़ हो गया है, मच्छर पैदा होते हैं, ये तो साक्षात दिखेगा आपको भी कि बीमारी फैलेगी इससे। तो किसी भी प्रकार से यहाँ पर विकास नहीं हो रहा है। पानी लेने जाते हैं, दूर जाते हैं, रोड की सबसे बड़ी समस्या है और बिजली की भी समस्या है। और इस शासन काल में और यहाँ के नेता लोग भी जाते हैं इस रोड से, प्रशासन भी जाती है, मगर किसी को नज़र नहीं लगता है कि हम इस रोड से जा रहे हैं तो रोड को सही करवा दें। बिजली की क्या समस्या है? बिजली की समस्या है कि देखिए पहले
कुछ साल पहले और कुछ महीने पहले बिजली बराबर रहती थी, ठीक है। जिसके यहाँ हैंड पंप नहीं है, जिसके यहाँ और पानी की व्यवस्था नहीं, केवल मोटर पंप लगाने से लाइट रहेगी तभी मोटर पंप से अपना पानी पिएंगे और पानी मिलेगा। अगर हम पूछते हैं कि अगर बिजली 4 घंटा काट दिया जाए तो उसके घर खाना कैसे बनेगा बताइए। तो बिजली कट रही है, बिजली कटी रही है, हाँ गोल हो रही है। और किसानों को समस्या हो रही है, समस्या किसानों को हो रही है। बिजली विभाग में फ़ोन किया जाए डी साहब को या तो जो भी जेई साहब को, फ़ोन नहीं उठाते हैं। फिर वो अगर उठाते भी हैं काल कलंते तो बोलते हैं कि 1912 पर आप फ़ोन कीजिए। वहाँ पर फ़ोन करने के बाद बोलते हैं कि हमारी टीम जाएगी फलाना ढेकाना। फिर 10 दिन बाद बोलता है कि वादे कर रहे हैं, मेक इन इंडिया हो गया, मेड इन इंडिया हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया, इससे संतुष्ट नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। आदमी जब संतुष्ट होता है तो अपने घर से अगर जाए तो रोड की अगर समस्या है, रोड अच्छा रहता है, पानी की भी अच्छा है, तो अपने को भी लगता है कि नहीं चलिए ठीक है अपने कचनी वार्ड में विकास हो रहा है। सरकार के मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया से खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं है खुश सर, आपको बता दें। नहीं है? नहीं। चलिए मैं और लोगों से बात करूंगा। आप आइए। अभी मैं देखा आपको कि पानी बाहर से लेकर के आ रही थी। पानी की समस्या क्या है यहाँ? समस्या है, दूर जाते हैं पानी में। कहाँ? महुआ मोड़। आप आइए, इधर आइए। हाँ हाँ हाँ, महुआ मोड़। हाँ, वह कुछ है समस्या। और रोड का है पूरा रोड का समस्या कचरा है। नहीं मतलब कि पानी घर में सुविधा नहीं होती? हाँ, सुविधा नहीं। नगर निगम के द्वारा जो पाइपलाइन बिछाया गया था वो नहीं पहुँचा है? हाँ, कुछ नहीं पहुँचा है। अच्छा, आप बताइए क्या दिक्कत बा? आज दिक्कत बताई कोठे लैट्रिन मटेरियल बनवा दे तक हो बुढ़वा गिरल बा। हम बारी कहर जाई हम। आवास योजना, आवास घर और मिला है? नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला है। आप बताइए क्या दिक्कत आपके यहाँ, बताइए। सब दिक्कत बा, का दिक्कत नहीं है। पाइप कड़वा करके पाइप नहीं, लाइन का कहना नल भर एक पाइप दे दिए और 4 महीना पहले। फिर एक बाद नाली कोड़वा दिए, पोरसा भर गड्ढा दुआरी पर है, कैसे निकले हम लोग। अच्छा, पिछले साल एक घटना हुआ था, तब से कुछ सुधार हुआ है? कुछ नहीं, उल्टा नुकसान कर बच्चे की मौत हो गई थी। हाँ, तो कहाँ तो वह नाली बने तब ले कहाँ कोड़ाएगा, तब से कुछ सुधार कुछ नहीं। तब ले भाग गए नहीं हम मनैया की हाँ और खराब। अच्छा, एनसीएल वाले पोषण आहार पहुंचाते हैं बच्चों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, आप तक पहुंचता है पोषण आहार? हम लोग के नहीं, कुछ नहीं मिला है। नहीं पहुंचता। आप बताइए क्या ये क्या समस्या है? बहुत समस्या है यहाँ। देखिए नाली फाली नहीं बना है, न रोड बन रहा है तो भी गड्ढा हो रहा है, उसमें थोड़ा थोड़ा माटी नगर निगम वाले गिरा रहे हैं, फिर उसमें गड्ढा हो रहा है। अब क्या हो रहा है? समस्या बहुत है, अब देख नहीं रहे हैं, पूरा इसमें नाली नाली साई हो गया है हर चीज का। ठीक है, और बताइए विकास कार्य हुआ है? आपका क्या नाम है? रामदास। यहीं के रहने वाले हैं? यहीं का। क्या क्या हुआ विकास कार्य आपका? विकास कुछ नहीं हुआ है सर हमारे गांव में। विकास यही है कि पुराना रोड बना था, उसको पहुंचा कोड़वा करके बरोबर कर दिया। उसमें सीधे 4 चक्का का गाड़ी घुस जाती, यही विकास है। चहेन पंप पर ठेहुना भर कानो है और पानी जितना चापा है उतना में सब मूर्छा छा दिया है। 1 किलोमीटर दूर से पानी लेकर के आते हैं। पानी यहाँ नहीं मिलता? पाइपलाइन से विकास कार्य हो रहा है? पानी विकास वो भी गड़ाया नहीं है, योजना चल रही है वो भी गड़ाया नहीं है पाइप में। सरकार तो कह रही कि सबको पानी अभी गड़ाई नहीं है पाइप, तो कहाँ से जो सोचना हो रहा है? पाइपलाइन लगा नहीं है, किसी घर कनेक्शन हुआ नहीं है, तो क्या किया जाएगा? तो दूर से पानी लाते हैं? दूर से ये आधा किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं। क्या समस्या है इस क्षेत्र में? और तो सब ठीक है, रोड नहीं है, रोड की नाली चाहिए दोनों बले। रोड पर पानी के ठेहुना भर चलता है, वो रोड कैसा होगा? वो दब करके नीचे बैठ जाता है। अच्छा ठीक है, चलिए एक युवा हमारे साथ हैं, आखिरी बार मैं उनसे बातचीत करूंगा, पूछते हैं कि क्या कुछ है यहाँ पर। आइए बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय कुमार पांडे है। मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा सिंगरौली आवाज़ न्यूज़ को कि लोगों की समस्याओं से रूबरू होने के लिए आपने यहाँ तक पहुँचा। सिंगरौली की समस्या को जानने के लिए, नगर पालिका निगम सिंगरौली की क्या व्यवस्था है आपने जानने के लिए प्रयास किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपको और आपकी टीम को। सिंगरौली वार्ड क्रमांक 28 में
यहाँ पे सिर्फ अगर देखा जाए तो सिर्फ झूठ ही विकास है, झूठ बोलना सबसे बड़ा विकास है। यहाँ पे वार्ड क्रमांक 28 में सड़कें, गली मोहल्ला के लोग, ऐसा कोई भी जनता नहीं है जो अपने आप को सुखी महसूस कर रहा है। किसी न किसी तरह से वो प्रताड़ित है। रोड की समस्या को लेकर, बिजली की समस्या को लेकर, बेरोजगारी की समस्या को लेकर, शिक्षा की समस्या को लेकर। हमारे आने वाले समय में सिंगरौली जिले की बात करता हूँ, अपने वार्ड क्रमांक 28 की बात करता हूँ, तो बच्चों को स्कूल जाने, ये सब क्या करेंगे सब चीज़ों को पा करके? और यहाँ पर मेक इन इंडिया चल रहा है, मेड इन इंडिया चल रहा है, डिजिटल इंडिया चल रहा है, इससे खुश नहीं है क्या? मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया इस सिर्फ झूठ कहने का है, कभी नहीं हो पाएगा सिंगरौली में और हमारे भारत में भी नहीं होता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये झूठ के सिवा कभी सच बोलने नहीं जानती। महंगाई क्या ठीक ठाक चल रहा है? महंगाई दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ती जा रही है कि लोगों का हालत खराब है, जीना मुश्किल हो गया है। पेट्रोल और डीजल के दाम से लोग इतने प्रभावित हो रहे हैं कि अगर 10 किलोमीटर दूर जाना है नौकरी करने, उनको 300 रुपये मिल रहा तो 100 रुपये पर डे उनका डीजल और पेट्रोल में जा रहा है, तो बच्चे को कैसे भरण पोषण करेंगे, अपने परिवार को कैसे चलाएंगे? ये है भारतीय जनता पार्टी का विकास। तो राष्ट्र के लिए अगर कुछ लोग कह रहे थे कि अगर हमको पेट्रोल 200 रुपये भी देना पड़ेगा तो हम देंगे, इससे समस्या आपको क्या हो रही है? हमको समस्या हो रही है ना, अगर हम सक्षम है तो हमारे सामने वाले को भी देखना पड़ेगा ना कि वो भी सक्षम होना चाहिए, लेकिन सामने वाला ही जब सक्षम नहीं है तो हम अकेले सक्षम नहीं है। विकास हो रहा है, कोरोना काल में सारी चीजें खराब हो गई है। बिल्कुल नहीं, ये गलत चीज है, विकास तो नहीं हो रहा है। अभी देखिए, मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ, ये अभी अन्न उत्सव कार्यक्रम चला था, छोटी सी बात बता रहा हूँ। अन्न उत्सव में लोगों को 5 किलो बोल दिया गया और 25 किलो का सबको दिखाया गया कि 25 केजी मिल रहा है। अगर गरीबों को आप भोजन दे रहे हो तो आपको डीजे और टेंट डेकोरेशन लगा के दिखाने की क्या जरूरत है? ये गरीब तो स्वतंत्र भोजन लेके गठरी तो पहुंच रहा है ना सबको? नहीं पहुंच रहा है, बिल्कुल नहीं पहुंच रहा है। कैसे पाते हैं वो तो यहाँ के लोग ही बताएंगे कि कैसे क्या हो रही है उनको दिक्कतें। समस्या हो रही है, बहुत ज्यादा समस्या। अभी रोजगार मेला लगा था, बगल में ही लगा था, तो कितना फायदा हुआ? यहाँ तो रोजगार मेले में भाई साहब मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ के रोजगार सिर्फ विधायक जी को मिला है। यहाँ पे सिंगरौली के तीनों विधायक जी रोजगार पाते हैं। यहाँ के जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको रोजगार मिला है। सिंगरौली के बेरोजगार युवाओं को रोजगार भारतीय जनता पार्टी की सरकार न तो कभी दे पाई है, न कभी दे सकती है, क्योंकि यहाँ के लोगों को हमेशा भ्रमित किया जाता है, यहाँ के लोगों को हमेशा परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। यहीं पे NCL यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पे है। इस कोयले का दुष्प्रभाव सिंगरौली वार्ड 28 की जनता झेल रही है, ठीक है, और इस कोयले का प्रभाव हमारे लोग झेल रहे हैं। यहाँ आने वाले समय में दुर्घटनाएं हद से ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग रोड पे चल रहे हैं तो कोयला जा रहा है। दिक्कत हमारे सिंगरौली के लोगों को है, लेकिन ऐसा कहाँ का कर रहा है? झारखंड, यूपी, बिहार, राजस्थान के लोग कर रहे हैं। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की छलवा है और भारतीय जनता पार्टी छल के लोगों को बर्बाद कर दी। तो कांग्रेस के लोग साथ क्यों खड़े क्यों होते हैं? कांग्रेस के लोग क्या साथ हो? पहले तो उन्होंने बर्बाद किया। विपक्ष है, वो लोग आवाज उठाते हैं। विपक्ष इतनी मजबूत नहीं रह गई, विपक्ष में इतनी ताकत नहीं रह गई कि सामने वाली पार्टी का विरोध करे। अच्छा जी। और क्या विकास किस तरीके से होना है? ये बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि यहाँ पर CSR से विकास कार्य होते हैं। CSR से विकास सिर्फ यहाँ से भोपाल पैसा भेजना हमारे यहाँ के विधायक जी का काम है, हमारे यहाँ के सांसद जी का काम है। यहाँ से पैसा भोपाल जाना कितनी शर्म की बात है कि सिंगरौली का पैसा भोपाल जा रहा है। सिंगरौली में क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, हॉस्पिटल की व्यवस्था चाहिए, रोड की व्यवस्था चाहिए, पानी की समस्या चाहिए है, लेकिन इसकी व्यवस्था चाहिए, लेकिन यहाँ व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। यहाँ से भोपाल की व्यवस्था कर रहे हैं। भोपाल जैसे सिटी को डेवलप करने की जरूरत नहीं है, पहले सिंगरौली को डेवलप करिए, सिंगरौली की व्यवस्था को दुरुस्त करिए। मैं यहाँ से जनप्रतिनिधियों को कहना चाहूँगा, हमारी आपके न्यूज़ के माध्यम से हमारी आवाज़ अगर उन तक पहुँचती है, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि सिंगरौली की पहले व्यवस्था को आप लोग दुरुस्त करें, इसके बाद भोपाल की व्यवस्था को देखें, क्योंकि सिंगरौली की जनता को प्रताड़ित करने के लिए अगर किसी का योगदान है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो ये बदलाव कैसे होगा? केवल सरकार ही विकास करेगी या फिर आप लोग भी आवाज उठाएंगे? नहीं, हम लोग आवाज उठाते हैं, क्योंकि हम लोग आवाज उठाएंगे तुरंत हमारी आवाज को दबा दिया जाता है, क्योंकि शासन सत्ता वाली पार्टी काफी भारी है और परेशान करके लोगों को रखी है। बिना मतलब का मुकदमा कायम करवा देना, किसी को परेशान करना, प्रताड़ित करना, ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत पहले से देखा जा रहा है कार्यक्रम। ठीक है, तो देखा आपने कि ये कचनी में तमाम ऐसी समस्याएं हैं, चाहे रोजगार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या फिर CSR से कराए हुए काम हो। काफ़ी नाराजगी दिख रही है लोगों में, आक्रोश दिख रहा है, क्योंकि विकास कार्य को लेकर के काफ़ी इसमें निश्चित रूप से विकास कार्य को लेकर के ये सवाल उठा रहे हैं कि यहाँ कोई काम ही नहीं हुआ है, यहाँ का जो फंड है वो दूसरे प्रदेशों में जा रहा है और यहाँ के लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो जन चौपाल सजी थी सिंगरौली की आवाज़ न्यूज़ की। कल हम किसी और गांव में जाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से और भी लोगों की क्या कुछ समस्याएं हैं, और बदलाव के लिए जो इन्होंने आवाज़ उठा दिया, उन्होंने ये जो कहा है कि ये यहाँ का फंड जो है यहाँ होना चाहिए और
एक पारदर्शिता होना चाहिए नौकरी को लेकर के, क्योंकि सार्वजनिक नौकरी को लेकर के हो तो वो शिविर लगनी चाहिए। तो तमाम सड़कें हो गई, पिछले साल सीवर का जो काम चल रहा था उसमें से एक मजदूर की मौत हो गई थी। इसके बावजूद भी 1 साल हो गए प्रशासनिक अधिकारियों की नींद नहीं खुली। अभी फिर से इसी तरीके से गड्ढे जगह जगह खुदे हुए हैं और निश्चित रूप से दुर्घटना को ये आमंत्रित कर रहे हैं, क्योंकि ना तो पाइपलाइन का काम यहाँ पहुँचा है, ना तो सीवर का काम पूरा हो पाया। बिजली, सड़क, पानी, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के हम आज चर्चा कर रहे थे और यहाँ के लोगों से बाकायदा जानकारी लिए हैं। अब नेक्स्ट अगला फिर कार्यक्रम कहीं पर होगा, जन चौपाल फिर सजेगी और आप देखते रहिए। तब तक के लिए सिंगरौली की आवाज़ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और आप भी चाहते हैं कि आपके यहाँ भी ये कार्यक्रम करें तो ज़रूर आप हमारे email ID या फिर हमारे WhatsApp पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।